गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारा सीसी भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा 11th स्टैंडर्ड का। इसके बाद सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे एसपी पर और उसमें भी आई थिंक 2 या 3 चैप्टर ही बाकी है। उसके बाद हमारा पूरा एसपीसीसी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू डू ओनली रिवीजन। क्लियर? So let's begin. So our question is, draft a letter to your customer who has purchased goods on credit and considerable time has passed in making payments. Write a letter to the customer drawing his attention towards unpaid bill. यानी क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास से कस्टमर ने गुड्स परचेज किया था क्रेडिट पर और उसने जो टाइम दिया था आपको, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक 15 अगस्त का, लेकिन 15 अगस्त चली गई, 20 अगस्त चली गई, 25 अगस्त आ गई, फिर भी उसने पेमेंट नहीं किया। तो अब आप उनको लेटर लिख रहे हो, रिमाइंड करवा रहे हो कि आपका जो टाइम था वो पास हो चुका है, वो गुजर गया है, लेकिन फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो जल्द से जल्द पेमेंट कर दो। सो क्वेश्चन में यही बोला है कि जो टाइम था वो निकल चुका है लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप कस्टमर को लेटर लिखो और उनका अटेंशन उनको दिलाओ कि आपका जो पेमेंट है वो अभी अनपेड है। क्लियर? और वो कितना पेमेंट बाकी है वो भी आपको लिखना है ताकि उनको वापस से याद आ जाए कि हाँ मेरा इतना पेमेंट बाकी है। तो ये क्वेश्चन था। अब आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि सेंडर्स नेम एड्रेस क्या है, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस क्या है, तो दोनों आपको खुद से बनाना है। तो पहले आपको एक बड़ा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वैसा ही। अगर ये बॉक्स नहीं बनाते हो तो आपके 0.5 मार्क कट हो जाएंगे। आपको पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करके ही बॉक्स बनाना है, पेन से नहीं बनाना है, स्केल का यूज़ करे बिना भी आपको नहीं बनाना है, पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करके ही बनाना है। क्लियर? तो पहले आप लोग ऐसा बॉक्स बना देंगे, फिर बीच में आप लोग लिखोगे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, दोनों खुद से बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है भरत इलेक्ट्रॉनिक्स, सरदार मार्केट, महाजन गेट, भरूच, एंड 6 डिजिट का पिन कोड लिखना आपको नहीं भूलना है। तो ये हो गया हमारा सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, फिर राइट उसके सामने आपको लिखनी है डेट, जैसे कि 22 मई 2016। तो पहले आएगी डेट, देन मंथ एंड देन ईयर। क्लियर? उसके बाद 1 लाइन स्किप करनी है, लेफ्ट साइड पे चले जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, जैसे कि सहजानंद इलेक्ट्रॉनिक हाउस, पैलेस रोड, राजपीपला, एंड 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन फिर भी आपको लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है कि अटेंशन टूवर्ड्स अनपेड बिल। क्लियर? ये जो सब्जेक्ट वो आपको क्वेश्चन में से उठा कर लिख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन में से भी पता नहीं चल रहा है तो आपको ये सोचना है कि मैं जो लेटर लिख रहा हूँ उसका मेन मोटिव क्या है, लेटर में मुझे क्या बोलना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलने वाले हो कि आपका जो बिल है वो अभी अनपेड है, तो आपको अटेंशन हम लोग दिला रहे हैं कि आप जल्द से जल्द बिल पे कर दो। इट मीन्स अटेंशन टूवर्ड्स अनपेड बिल, जो क्वेश्चन में आपको दिया है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन में उठाकर लिख सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद 1 लाइन स्किप करी, लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है डियर सर और रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, फिर वापस 1 लाइन स्किप करनी है एंड आपका स्टार्ट हो जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर होगा सिर्फ 3 पैराग्राफ में, 4 या 2 पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, 3 लिखना है। क्लियर? तो विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 15th February 2016 वी सेंड 200 पीसेस ऑफ कदम फैंस एंड 150 पीसेस विथ कंप्लीट किट ऑफ सूर्य किरण ट्यूबलाइट। सो हम लोगों ने 15 फरवरी को आपको 100 पीसेस फैन के एंड 150 पीसेस ट्यूबलाइट के आपको सेंड किए थे। और ये जो कदम एंड सूर्य किरण है ये दोनों कंपनीज के नेम है। क्लियर? ऐसा आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि ये कंपनी के उषा फैन के या जो भी आते हैं उन ऐसे फैंस के कंपनी के नेम आप लिख सकते हो। We hope the sale of
दिस प्रोडक्ट इज़ क्वाइट गुड इन द मार्केट। सो हम ऐसे होप रखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग अच्छा हो रहा होगा मार्केट में। वी आर सेंडिंग अ कॉपी ऑफ द बिल ऑफ द अबोव मेंशन गुड्स फॉर योर रेफरेंस। हम लोग आपको ऊपर जो बताया हुआ गुड्स ये गुड्स का बिल हम लोग आपको साथ में सेंड कर रहे हैं। द टोटल अमाउंट द बिल इज़ 1,90,000, यानी जो अमाउंट की बिल है वो 1,90,000 है। द पीरियड ऑफ इट्स 3 मंथ क्रेडिट इज़ ओवर ऑन 15 मई। जो क्रेडिट पीरियड था वो 15 मई को कंप्लीट हो चुका है। 15 फरवरी को हम लोगों ने क्या किया था, जो ये ट्यूबलाइट एंड फैंस से वो सेंड किया था, यानी गुड सेंड किया था। 15 मई को उनको बिल पे कर देना था 15 मई तक, यानी 3 मंथ तक। लेकिन आज हुई 22, फिर भी उन लोगों ने बिल पे नहीं किया, तो आज हम लोग उनको रिमाइंड करवा रहे हैं। डू द नीडफुल इन दिस मैटर प्रॉम्प्टली, तो ये हो सके उतना जल्दी कर लेना। रेगुलर पेमेंट स्ट्रेंथ्स बिजनेस रिलेशंस एंड मेक्स रिलेशंस बिजनेस ओरिएंटेड, यानी रेगुलर पेमेंट करोगे तो बिजनेस का रिलेशन और बिजनेस ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाएगा, बिजनेस का रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। वी थिंक यू नो दिस एंड स्ट्रांगली बिलीव इन इट, यानी हम ऐसा सोचते हैं कि आप भी इसमें विश्वास करते हो और इससे स्ट्रॉन्ग हमारा बिजनेस रिलेशन बन सकता है। 1 लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है थैंक यू एंड फिर कॉमा करना नहीं भूलना है। राइट साइड पे चले जाना है 1 लाइन स्किप करने के बाद। योर्स फेथफुली, सिग्नेचर, ओनर या फिर उनका नेम भी आप लिख सकते हो। लास्ट में 1 लाइन स्किप करने के बाद एनक्लोज करना है 1 कॉपी ऑफ बिल। 1,90,000 की जो बिल बना था उसकी हम लोग कॉपी सेंड करेंगे उनको। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेटर। सेकेंड वन देखते हैं कि उसमें क्या बोला है। ड्राफ्ट अ लेटर शोइंग योर कंसर्न फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर who normally was regular in making payments, but this time he or she has not responded positively in spite of writing reminder to make payment। हमने ऊपर क्या किया, रिमाइंड करवाया, लेकिन रिमाइंड करवाने के बाद भी वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा स्ट्रांगली बिहेव करना है। आपको अभी भी लिबरल नहीं रहना है, क्योंकि समझ में आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे भी सेंडर्स नेम एंड एड्रेस नहीं बोला, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस नहीं बोला, तो वो भी आपको खुद से बनाना है। तो हम लोग पहले बॉक्स बना देंगे, बीच में लिखेंगे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, समय वॉच कंपनी 51 भारवी टावर, स्टेशन रोड, नवसारी एंड 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। लेफ्ट साइड पे आप लोग लिखोगे फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी एंड राइट उसके सामने लिखोगे डेट 15 अगस्त 2016। 1 लाइन स्किप करने के बाद आप लेफ्ट साइड पे चले जाओगे और वहाँ पे लिखोगे रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, साउथ गुजरात वॉच कंपनी, मांडवी बाजार, तिथल रोड, वलसाड, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। क्लियर? फिर 1 लाइन स्किप करने के बाद आप लोग लिखोगे बीच में सब्जेक्ट करके आपका ये लेटर लिखने का मेन मोटिव। सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे, सोचो, चलो सब्जेक्ट क्या आएगा। ओके, सब्जेक्ट आई थिंक आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा क्वेश्चन में से। सो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा रिमाइंडर टू मेक पेमेंट। क्लियर? रिमाइंडर टू मेक पेमेंट, पेमेंट करने के लिए हम लोग वापस उनको रिमाइंडर करवा रहे हैं। 1 लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे आप लोग लिखोगे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या फिर ऑनली सर, मैडम, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद कॉमा करना आपको नहीं भूलना है। फिर हम लोग करेंगे 1 लाइन स्किप एंड स्टार्ट करेंगे हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि होगा 3 पैराग्राफ में। गुड विशेष ऑन इंडिपेंडेंस डे। देखो 15 अगस्त को लिख रहे इसलिए इन लोगों ने लिखा है गुड विशेष ऑन इंडिपेंडेंस डे, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। जो डेट के हिसाब से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 1 जनवरी, 31 दिसंबर, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, और विश करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। वी एक्सपेक्ट दैट अपकमिंग फेस्टिवल्स में स्ट्रेंथन आवर बिजनेस रिलेशन।
हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आने वाले दूसरे फेस्टिवल में भी हमारा बिजनेस रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। वी डिस्पैच यू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वॉचेस ऑन 10th जून 2016। हम लोगों ने आपको लार्ज क्वांटिटी में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की वॉचेस सेंड की थी 10th जून 2016 को। देखो आज कौन सी डेट हुई, 15 अगस्त, और हमने सेंड की थी 10th जून को। वी सेंड अ रिमाइंडर टू यू ऑन 20th जुलाई फॉर द पेमेंट ऑफ ₹25,000 ओनली। हम लोगों ने 20th जुलाई को 10th जून को सेंड की थी, लेकिन 20th जुलाई को भी हम लोगों ने आपको रिमाइंड करवाया था कि आपका जो पेमेंट है 25,000 वो क्रेडिट पीरियड आपका ओवर हो चुका है। 15 days have already passed but we have not heard anything from you। 15 days और निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमको आपकी तरफ से और कोई रिप्लाई नहीं मिला है। रेगुलरिटी इन पेमेंट हैज़ ऑलवेज बीन योर स्पेशल फीचर। आपका स्पेशल फीचर ऑलवेज रहा है कि आप रेगुलर पेमेंट करते हो। वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन फॉर आर बिजनेस रिलेशन फॉर द लास्ट 10 years। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं आपका टूवर्ड्स योर डेडिकेशन फ्रॉम फॉर आर बिजनेस रिलेशन, और जो कि हुआ है लास्ट 10 years से वो अच्छा चल रहा है। देखो पहले तो आपको अच्छी अच्छी बात करनी है एंड फिर आपको स्ट्रांगली बोलना है कि आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दो। क्लियर? क्योंकि ये आपका बिजनेस रिलेशन है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। डिले इन पेमेंट एंड नॉट रिप्लाइंग आर लेटर इंडिकेट दैट यू हैव सम फिनेंशियल हिच। आप पेमेंट में डिले कर रहे हो और लेटर का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आप फिनेंशियल क्राइसिस में हो। वी आर रेडी टू हेल्प यू इन जस्ट एंड फेयर वेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ योर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड योर रिप्लाई वुड हेल्प अस इन गेटिंग सम आइडिया अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन। आप हमको रिप्लाई दो, हम लोग आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे और फेयर वे में हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर आप रिप्लाई दोगे तो ही हमको पता चलेगा कि हमको फ्यूचर में कैसा डिसीजन लेना चाहिए। हम ऐसे इसके बारे में कुछ आइडिया निकालेंगे, लेकिन पहले आप हमको रिप्लाई दो कि आप कौन सी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। वी अवेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। हम लोग वेट करते हैं आपका रिस्पॉन्स का। वी एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन। आप हमको सपोर्ट करोगे ऐसी एक्सपेक्टेशन हम लोग रख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है 1 लाइन स्किप करने के बाद थैंक यू, कॉमा 1 लाइन स्किप करने के बाद राइट साइड पे चले जाओ, लिखो योर्स फेथफुली सिग्नेचर ओनर या फिर नेम लिखो, सेक्रेटरी लिखो, चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी वापस बोला था सेकंड रिमाइंडर का। अब देखते तीसरा लेटर में क्या बोला है। ड्राफ्ट अ लेटर एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर नेशनल पब्लिशिंग हाउस गोधरा एज दे हैव नॉट मेड एनी अटेम्प्ट टू मेक पेमेंट इन स्पाइट ऑफ योर सॉफ्ट अटेम्प्ट्स फॉर कलेक्शन ऑफ अमाउंट। आप लोगों ने सॉफ्टली उनको बोला, लेकिन फिर भी वो आपको जो उनका अनपेड बिल है वो नहीं पे कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रिक हो जाओगे। क्लियर? तो चलो पहले बॉक्स बना देना है, फिर बीच में लिखना है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया है। ये नहीं भूलना है, पहले क्वेश्चन में जो दिया है वही लिखना है एंड फिर जो नहीं दिया है वो खुद से बना के लिखना है। तो बीच में लिखेंगे नेशनल पब्लिशिंग हाउस वोरावाड़ी अकबर रोड गोधरा। क्वेश्चन में सिर्फ बोला था नेशनल पब्लिशिंग हाउस गोधरा। क्लियर? देखो रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस भी नहीं बोला है, तो वो दोनों आपको खुद से बनाना है। अब सेंडर्स नेम एंड एड्रेस लिखने के बाद 1 लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे चलो जाओगे। फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों आपको एक साइड पे ही लिखना है, इट मीन्स वो लेफ्ट साइड पे ही लिखना है। और राइट उसके सामने आपको लिखना है डेट 15 अक्टूबर 2016। 1 लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस द सरस्वती बुक भंडार कडिया बाजार सरदार रोड संतरामपुर, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। ये जो भी जहाँ का आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नेम एड्रेस एंड पिन कोड कुछ भी, लेकिन पिन कोड जो है 6 डिजिट का ही होना चाहिए, 7 या 5 या 4 का नहीं होना चाहिए। अब बीच में आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, वापस चलो क्वेश्चन में से ढूंढो।
चलो चलो फटाफट, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे आप लोग? ये वीडियो देखो तब मुझे मैसेज करना नहीं भूलना है। आप लोगों ने क्या सब्जेक्ट बनाया वो मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना सोच रहे हो। क्लियर? ओके चलो मैं बता रही हूँ। रिमाइंडर टू मेक पेमेंट, ऐसा सिंपली लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट लिखना आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे उन लोगों ने नहीं लिखा है, लेकिन बोर्ड की जो ब्लूप्रिंट होती है उसमें होता है कि सब्जेक्ट अगर नहीं लिखा है तो 0.5 कट कर देना है। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट लिखना नहीं भूलना है। जितना मैं आपको हर एक लेटर में बोल रही हूँ उतना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वो दोनों आने चाहिए लेफ़्ट साइड पे, राइट में भी नहीं। डेट जो होगी वो राइट पे आनी चाहिए, लेफ़्ट में भी नहीं। रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस वो लेफ़्ट पे ही आना चाहिए, राइट पे नहीं। वो सब कुछ नहीं भूलना है। सब्जेक्ट डियर सर, थैंक यू यानी वो सैल्यूटेशन, योर्स फेथफुली, कुछ भी नहीं भूलना है। बॉडी ऑफ द लेटर भी 3 पैराग्राफ में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्लूप्रिंट जो होती है उसमें वैसा ही लिखा होता है। भले ही बुक में 3, 4 या 2 पैराग्राफ हो, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही लिखना है। ये SPCC का लेटर का रूल है। क्लियर? भले बुक में दिया हो, लेकिन अगर बोर्ड में आप लोगों ने बुक के हिसाब से लिखा तो गलत हो जाएगा। तो बुक का नहीं सुनना है, मैं जैसा बोलूँ वैसा करना। जब भी स्कूल स्टार्ट होगी मैं आपको बोर्ड की ब्लूप्रिंट दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके चलो अब स्टार्ट होगा हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 5th July, we have sent you 100 copies of Gujarat Nibandh Mala of Standard 11th and 12th, and also 50 copies of Gujarati English Dictionary. The amount of its bill is ₹18,000. क्लियर? हम लोगों ने 5th जुलाई को आपको 100 कॉपी सेंड की थी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की गुजराती निबंध माला, एंड 50 कॉपी सेंड की थी डिक्शनरी की, गुजराती इंग्लिश डिक्शनरी की, और सब का मिलाकर हुआ टोटल 18,000 का। वी हैव सेंट you 2 reminders on 1st September 2016 and the other one on 15th September 2016 respectively. हम लोगों ने आपको 2 रिमाइंडर सेंड किया था, एक 1st September को एंड दूसरा 15 September को, बट नो फेवरेबल रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड फ्रॉम यू। लेकिन आपकी तरफ से कोई फेवरेबल रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड इज़ रिस्की फॉर बिजनेस रिलेशन। इस टाइप का एटीट्यूड जो है आपका वो बिजनेस के लिए रिस्की हो सकता है। इन आर प्रीवियस लेटर्स आर एटीट्यूड टू कोऑपरेट यू हैज़ नॉट क्रिएटेड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। हम लोगों ने प्रीवियस लेटर में आपको बोला था कि हम आपको कोऑपरेट करेंगे। क्लियर? लेकिन आप लोगों ने फिर भी कोई पॉजिटिव रिप्लाई हमको नहीं दिया। Moreover, we have not received any satisfactory reply when we talked to you on telephone. हम लोगों ने आपके साथ फ़ोन पे भी बात की, लेकिन आपने कोई सेटिस्फैक्शन वाला रिप्लाई हमको नहीं दिया। योर बिहेवियर इज़ नॉट बी फिटिंग टू एनी रेप्यूटेड बिजनेसमैन। आपका जो बिहेवियर है वो रेप्यूटेड बिजनेसमैन की इमेज पे फिट नहीं बैठता है। वी हैव मेड ऑल नेसेसरी अटेम्प्ट्स टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम यू। हम लोगों ने हो सकता था उतने सारे अटेम्प्ट्स कर दिए आपके पास से पेमेंट लेने के लिए। दिस इज़ फॉर द लास्ट टाइम, ये हमारा लास्ट लेटर है। वी लेट यू नो टू मेक द पेमेंट लेटेड बाय 25th October 2016 at the rate of 10% interest, failing which we shall be compelled to proceed legally. हम लोग आपको लास्ट 25th डेट तक स्पेस दे रहे हैं कि आप उस दिन तक पेमेंट कर दो विथ 10% इंटरेस्ट के साथ। अगर वो आपने नहीं किया, आप उसमें फेल हो गए, तो फिर हम आपके साथ लीगल प्रोसीजर करेंगे। क्लियर? आपको रूड बिहेवियर नहीं करना है,
गालियाँ बालियाँ नहीं देनी है, गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, आपको अच्छी तरह से बात करनी है, लेकिन ऐसे थोड़ा स्ट्रिक होके आप इंटरेस्ट भी मांग सकते हो, उनका ऐसा धमकी भी दे सकते हो कि हम फिर जाएंगे, लीगल प्रोसीजर करेंगे, कोर्ट के धक्के आपको खाने पड़ेंगे, वो सब कुछ वो इन शॉर्ट में समझ जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा रूड बिहेव नहीं करना है। क्लियर? तो अब लास्ट लेटर देखते हैं, लास्ट में क्या बोला है कि लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट लीगल स्टेप्स एज द लास्ट सोर्स ऑफ गेटिंग द अमाउंट ऑफ अनपेड बिल ऑफ द गुड्स। फर्स्ट लेटर में हम लोगों ने सिर्फ रिमाइंड करवाया, सेकंड में भी रिमाइंड करवाया, थर्ड में बोला कि आपको 10% इंटरेस्ट के साथ हमको अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा, एंड हम आप इतना नहीं पे कर पाओगे उस दिन तक तो हम लीगल प्रोसीजर करेंगे। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया या फिर अमाउंट जो है वो भी पे नहीं किया। अब आप क्या करोगे देखते हैं लास्ट लेटर में। द स्पीड स्टार साइकिल स्टोर स्टैंड कावेरी टावर विले पार्ले मुंबई, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। लेफ्ट साइड पे आप लोग लिखोगे फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, एंड राइट उसके सामने लिखोगे डेट 15 मार्च 2017। उसके बाद वन लाइन स्किप करने के बाद लेफ्ट साइड पे आप लोग लिखोगे द मारुति साइकिल स्टोर्स नियर शर्मिष्ठा लेक वडनगर, 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। उसके बाद आपको बीच में लिखना है सब्जेक्ट। अब वापस मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे सोच लो जल्दी से। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है तो ये आपके लिए क्वाइट इजी हो गया कि आपका सब्जेक्ट आएगा इन्फॉर्मिंग अबाउट लीगल स्टेप्स। क्लियर? ओके, चलो वापस वन लाइन स्किप करनी है। लेफ्ट साइड पे आपको लिखना है डियर सर, देन कॉमा, वापस वन लाइन स्किप करने के बाद स्टार्ट होगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। यहाँ पे 1 पैराग्राफ में उन लोगों ने कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी आपको 3 पैराग्राफ बनाने हैं। छोटे छोटे लिखो या बड़े लिखो, लेकिन 3 पैराग्राफ तो कंपलसरी बनाना है। We have made attempts through our 3 reminder to awaken your sense of duty to pay 35,000 rupees against the bill dated 31st December 2016। हम लोगों ने आपको 3 अटेम्प्ट सेंड किए थे, 3 रिमाइंडर सेंड किया था। 35,000 जो रुपीज़ है अमाउंट है वो आपकी पे करने की बाकी है। 31 दिसंबर को आप लोगों ने हमारे पास से गुड्स लिया था उसका। You have not showed even courtesy to reply our stage wise written letters। आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम लोगों ने आपको जितने भी लेटर लिखे उसमें से आपने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। We have been compelled to take a legal action against you due to your irresponsible attitude। आप लोगों ने हमको मजबूर कर दिया कि हमको लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लेने पड़ेंगे आपके इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड को लेकर। फाइनली, as per our email sent on 5th March 2017, if we do not receive the amount with interest on or by 20th March, we shall go for legal procedure through our lawyer। Please take note of it। अब फाइनली लास्ट टाइम हम बोल रहे हैं कि 5th मार्च को हम लोगों ने आपको ईमेल सेंड किया था और उसमें बोला था कि आपको जो अमाउंट है वो विथ इंटरेस्ट के साथ पे करनी है। अब लास्ट टाइम हम लोग 20 मार्च तक आपका वेट करेंगे। अगर उस दिन तक इट मीन्स कि 5 डेज तक वेट करेंगे, आज 15 हुई है, 20 तक वेट करेंगे, तब तक आपका पेमेंट नहीं आता है तो हम लोग अब लीगल प्रोसीजर करेंगे हमारे लॉयर के साथ। ये आप लोग नोट कर लेना। अब इसके बाद कोई हम रिमाइंडर आपको सेंड नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप थैंक यू नहीं लिखो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब हमको एंग्री होना है। क्लियर? क्योंकि सामने वाला जो है वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप लोग एंग्री होंगे तो थैंक यू नहीं बोलोगे तो चलेगा। 1 लाइन स्किप करने के बाद राइट साइड पे लिखना योर्स फेथफुली सिग्नेचर, ओनर नेम लिखो या सेक्रेटरी लिखो, मैनेजर लिखो, चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे लेटर कंप्लीट होते हैं। दूसरी ये एक बात बताना चाहती हूँ कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो अराउंड 10 डेज़ के अंदर स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और मैंने आपको पहले से ही बोला है कि ये लेटर जो है वो 5 मार्क में आता है, तो उसकी जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको बहुत ही जल्द सेंड कर दूँगी। मैं पेपर निकाल दूँगी उसके बाद।
क्लियर। और उसकी जो भी डिटेल होगी कि एग्ज़ाम कहाँ पे देनी है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। एग्ज़ाम स्कूल पे आके देनी है या घर पे देनी है, जो भी हो। क्लियर। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। और इसी के साथ हमारा सीसी जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। और सीसी में जितनी भी एक्सरसाइज है लेटर वाले चैप्टर में, वो सारे लेटर आपको एक्सरसाइज वाले जो है वो नोट डाउन करने हैं। एंड टेक्स्ट बुक में जो है वो आपको नहीं लिखना है। अगर कहीं पे भी आप अटक जाते हो या फिर कोई क्वेरी आती है तो कभी भी मुझे कॉल कर देना। ओके, चलो गुड बाय फॉर टुडे।